Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 2. Subject is हिंदी. तो इसमें बुक बच्चों ये आपकी हिंदी की बुक है. इसमें हम स्वर सीखेंगे. ये आपको ये स्वर स्टार्ट होते हैं ए से. पहले मैं आपको ये करा चुकी हूँ. आज हमको ऊ से ऊन पढ़ना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से रिवाइज करा देती हूँ. ओके. स्वर स्टार्ट होते हैं. इनको स्वर को हम इंग्लिश में वॉवल भी कहते हैं. और ये होते हैं ए ऐसे अनार, ऐसे अनार. ये अनार होता है. तो ऐसे अनार और ऐसे ए चे के ने अचकन. ऐसे अचकन भी होती है. ये देखो इसने ये जो लॉन्ग कोट पहना हुआ है इसको अचकन कहते हैं. अचकन. ए दे रे के अदरक. ए ना ने प्या की मात्रा रे. ए ना रे अनार. और यह ए जे गे रे अजगर. ठीक है बच्चों. यह ऐसे अनार. यह आ से आम. ये होता है आ से आम. आ से 8 भी होता है. आ से अनार, आ से आम, आ से आम, आ से 8 और आ से आगे आग. और आ से ने आसन. तो कहते हैं आ से अनार, ऐसे अनार, आ से आम. इसके बाद होती है छोटी ई से इमली. ई से ई में ले पे ई की मात्रा ली. ई में ली इमली. और ई डे ले पे ई की मात्रा इडली. ई डे ली इडली. और ये ई मा रे ते इमारत. और ई में रे ती इमरती. इमारत इमरती. ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत और ई से इमरती. इसके बाद होती है ई से बड़ी ई से ईख. ठीक है बच्चों. बड़ी ई से ईख. ये होती है ईख. जो गन्ने लगते हैं जिसपे ये ईख होती है. और इसको ई से ईद भी होती है. ई से इमली, ई से ईख. और ई से ईख के बाद आता है छोटे ऊ से उल्लू. आज हम ये पढ़ेंगे ऊ से छोटे ऊ से उल्लू. ठीक है बच्चों. उल्लू. छोटे ऊ से उल्लू. और ऊ से ये उपहार होता है. ऊ पे है आ. इस पे है पे आ की मात्रा और रे. ऊ पे हा रे उपहार. उल्लू उपहार. और ये होता है ऊ पे वे ने उपवन. उल्लू उपहार और उपवन. ऊ ले लू उल्लू उपहार और ऊ पे वे ने उपवन. ठीक है बच्चों. तो इसको हम कैसे लिखेंगे. इसको जैसे ऐसे अनार का स्टार्टिंग बनाते हैं ऐसे. इसको ऐसे पहले ऊपर छोटा सा ऐसे लाइन की सर्कल बनाते हैं. छोटा सा सर्कल. फिर इसको और नीचे का भी बना देते हैं. इसको ऐसे ले जाते हैं. इसको ऐसे वन ऐसे हम इस सॉरी ऊ से खाली ऊ बनाना है हमको. तो इतना ही बनाते हैं बस. ठीक है बच्चों. तो ये ऐसे इसके ऊपर पे आप पेंसिल चलाएंगे पहले. ये ऊ से ऊ उल्लू. छोटे ऊ से उल्लू. ठीक है बच्चों. तो इसको आपको ऐसे ही बनाना सीखना है. ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उल्लू और ऊ से उपवन. अब इसके थोड़े इंग्लिश में हम देखते हैं इनको क्या कहते हैं. ऊ से उल्लू को इंग्लिश में कहते हैं OWL. OWL आउल. आउल मीन्स उल्लू. और उपहार को इंग्लिश में कहते हैं GIFT गिफ्ट. उपहार को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं GIFT गिफ्ट. और उपवन को इंग्लिश में GARDEN गार्डन. उपवन को क्या कहते हैं गार्डन.
और उदय, उदय राइस, RISE, उदय होना। जैसे सूरज निकलता है तो उसको हम उदय होना कहते हैं, तो RISE राइस, राइस मीन्स सन, सूरज का उदय होना, उगना। तो उल्लू को आउल, उपहार को गिफ्ट, उपवन को गार्डन और उदय होना यानी राइस। ठीक है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, इनको आपको चित्रों से मैच करना है पिक्चर्स के साथ। इसे लिखा है ऊ पे है आर, उपहार, या की मात्रा है इसमें, ऊ पे हार, उपहार, उपहार यानी गिफ्ट। इसमें गिफ्ट जैसा कुछ दिख रहा है, दिए है, तो इसको हमको इससे मैच करना है, उपहार को गिफ्ट से। ठीक है बच्चों, ये इससे मैच कर दिया। फिर इसके बाद आता है ऊ पे वे ने, उपवन, उपवन यानी कि बगीचा, गार्डन, तो ये है उपवन। तो इससे हमने यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, यहाँ पे कितने ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का ट्री है, और ये देखो पानी का ये शावर भी है, फुहारा है ना, फाउंटेन। तो ये है ऊ पे वे ने, उपवन, उपवन को हम इससे गार्डन के साथ मैच करेंगे, उपवन। फिर है उदय, ये उदय, उदय माने इससे राइज होना, सनराइज होना। तो यहाँ पे ये देखिए सन, सन दिख रहा है आपको, ये सन राइज हो रहा है यानी उदय हो रहा है, उग रहा है, तो सन राइज यानी उदय होना। फिर है उबेटे ने, उबटन, उबटन, ये इसमें बाउल में उबटन है, ये इसको उपटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इनके साथ ये मैच करे। उपहार, ये यहाँ पे गिफ्ट, फिर ऊ पे वे ने, उपवन, उपवन को हमने ऐसे ऐसे गार्डन से मैच किया। फिर उदय, उदय, उदय को इससे मैच किया, उदय होना। और उबेटे ने, उबटन, उबटन को इससे मैच किया। ठीक है, ये तो हो गया छोटे ऊ से उल्लू। अब आता है बड़े ऊ से ऊन। ये इसी वाले ऊ में ऐसा ऊ लिख के, ऐसा ऊ लिख के इसी में एक ऐसी मात्रा लगा देते हैं, तो ये बड़े ऊ से ऊन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह बड़े ऊ से ऊन, ये ऊन होती है जिससे आपकी जैकेट, स्वेटर, जो भी अभी भी ठंडी पड़ रही है तो उसमें जो पहनते हो आप, तो उसी वो इसी से बनते हैं। ये होता है ऊ से, बड़े ऊ से ऊन। ये लिखा ना पे बड़ा ऊ और ये ने, ऊ से ऊन, और ऊ से ऊ पे रे, ऊपर, ऊ से ऊपर, और ऊ से होता है ये ऊद, ऊद बिलाव, बिलाव, ऊद बिलाव, ऊन ऊपर और ऊद बिलाव। ठीक है बच्चों, तो ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर और ऊ से ऊद बिलाव। चलिए अब इनको लिखना सीखते हैं। ये ऊ कैसे बनता है, ऊ ऐसे ऊ बनाया, जैसे छोटा ऊ बनाया था, उसके आगे एक ऐसे मात्रा लगा देते हैं। जैसे ऊ बनाया अपने, उसमें एक मात्रा लगा देते हैं ऐसे करके, तो ये ऊ से बड़ा ऊ बन जाता है, ऊद, बड़ा ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊद ऊपर और ऊ से ऊद बिला। चलिए इसमें इसके इंग्लिश वर्ड्स देख लेते हैं। ऊन, ऊन को इंग्लिश में कहते हैं WOOL, वूल, WOOL, वूल, वूल मीन्स ऊन, ऊन को इंग्लिश में वूल कहते हैं। फिर ऊपर, ऊ पैर, ऊपर को इंग्लिश में ABOVE, अबव, OBOVE, अबव मीन्स ऊपर, ऊपर को इंग्लिश में अबव, OABOVE, अबव। उसके बाद ऊद, ऊद बिलाव, बिलाव, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव को इंग्लिश में कहते हैं BEAVER, बीवर। क्या बोलते हैं ऊद बिलाव को इंग्लिश में बच्चों? BEAVER, बीवर, बीवर मीन्स ऊद बिलाव। ठीक है, अब ये देखिए, ये कलर करना है, ये बच्चे ने ऊन के कपड़े पहने हुए हैं, तो ये इसमें ऊन,
ये इसमें आपको कलर करना है सुंदर सुंदर। ठीक है बच्चों, ये ऊन से बने हुए इसने बच्चे ने कपड़े पहने हुए हैं। ओके, अब ऊन के बड़े उसे ऊन के बाद आता है ये आता है री से ऋषि। ठीक है, ये होते हैं री से ऋषि, ऋषि मुनि जी होते हैं, ये तपस्या करते हैं, तो ये होता है री से ऋषि। री से ऋषि और री से ऋषभ, ऋषभ। ये ऋषभ यानी बैल होता है, जो इसको हम इसको ऋषभ भी बोलते हैं। री से ऋषभ और री से ऋषि। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले एक ऐसा वन बनाएंगे, फिर उसमें ऐसे पहले ऐसे ये ऐसे बनाएंगे थोड़ा सी की तरह, दो स्टिक सी बनाएंगे नीचे ऐसे, जैसे उल्टा के बना देंगे, जैसे के बनाते हो ऐसे उल्टा के करके ऐसे तरह त्रिशूल बना के फिर त्रिशूल बना के फिर इसमें ऐसे इसको ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे टमाटर ऐसे बनाना है। री से ऋषि। ठीक है बच्चों, ये ऐसे आपको ये री से ऋषि बनाना सीखना है। ओके, चलिए इनके वर्ड्स को इंग्लिश में सीख लेते हैं। ऋषभ, ऋषभ को इंग्लिश में बोलते हैं BULL, बुल। BULL, बुल। बुल मीन्स होता है ऋषभ। और री से ऋषि को इंग्लिश में कहते हैं SAGE, सेज। ऋषभ एंड ऋषि, ऋषभ को बुल और ऋषि को इंग्लिश में बोलते हैं SAGE, सेज। सेज माने साधु संत होते हैं, सेज। ठीक है बच्चों, और री से ऋतु भी होती है, जैसे ये ऋतु है। ये बताओ ये कौन सी ऋतु यानी सीजन, सीजन यानी जैसे इसमें है बरसात, वर्षा की ऋतु है, ये बरसात हो रही है, वर्षा ऋतु। और ये गर्मी का मौसम है, समर सीजन, गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और ये ठंडी का सीजन है तो शरद ऋतु, ठंडी की ऋतु। देखिए है ना, ये बारिश हो रही है तो ये बरसात की सीजन है, नाव चल रही है और मेंढक भी टर बोल रहा है, तो ये है बारिश हो रही है तो यानी वर्षा ऋतु। और ये देखिए ये गर्मी का सीजन है, सन निकल रहा है और ये बच्चा नहाने के लिए वो बाथ टब में इसमें जा रहा है, स्विमिंग पूल में भी जा रहा है बच्चे कपड़े पहन के, है ना। तो ये गर्मी की सीज़न है और ये इसमें कितने सारे कपड़े पहने हुए हैं, पूरा फुल पैक है, तो ये है सर्दी की सीजन। ठीक है, तो सर्दी, गर्मी और ये है बरसात का सीजन। ओके, री से ऋतु। अब इसके बाद आता है ए से एड़ी, ए से एक, ये होती है ए से एक, एक वन लिखते हैं, जो वन को हिंदी में एक कहते हैं, ए से एक। ठीक है बच्चों, ए से एक और ए से एल्बम, ऐसे ए से एल्बम भी होती है, एल्बम यानी जिसमें हम लोग फोटो लगाते हैं ना अपने, तो वो एल्बम। तो ए से एल्बम। और ये होती है ए से एड़ी, ये पैर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको एड़ी कहते हैं, ए से एड़ी। और ये होता है ए से एक तारा, इसमें एक तार होता है, इसको ये एक वाद्य यंत्र है, इसको एक तारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखते हैं? पहले एक ऐसे छोटा वन बनाते हैं, फिर इसको टेढ़ी लाइन बनाते हैं, फिर ऊपर एक से दो छोटे बनाते हैं, फिर एक और इसको ऐसे मिला देते हैं, पहले से छोटा सा इलामा लिख के इसको ऐसे मिला दिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये बन जाता है ए से एड़ी। ठीक है बच्चों, ये ए से एक, तो ये आपको ऐसे लिखना सीखना है। इनके इंग्लिश वर्ड्स देख लेते हैं। ए से में एल्बम, एल्बम को इंग्लिश में एल्बम ही कहते हैं। इसमें स्पेलिंग होती है ALBUM,
एल्बम की इंग्लिश में एल्बम ही कहते हैं, ALBUM, एल्बम। और एक को इंग्लिश में ONE, वन। क्या बोलते हैं बच्चे एक को इंग्लिश में? ONE, वन। और ए से एड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं HEEL, हील। एल्बम, एक को वन, एड़ी को हील। और इसके बाद आता है एक तारा। एक तारा का को इंग्लिश में MUSIC, म्यूजिक। ये होता है एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ए म्यूजिक, INSTRU, MENT, ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको एक तारा बोलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ शब्द वो दिए गए हैं वर्ण, उनमें हमें ये कुछ वर्ण हैं, जैसे ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ई से इमली, फिर ए से एड़ी, बड़ी से इमली ईख, री से ऋषि, फिर ए से एड़ी, आई से ऐनक, आ से आम और ए से एड़ी। तो हमको इसमें जो छोटा वाला ये वाला पढ़ो और ये वाला जो ए है इस पर गोला लगाओ। तो जहाँ भी आपको ये वाला ए दिखाई दे उस पर आप एक सर्कल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बना हुआ है, इसमें यहाँ पे सर्कल किया, ये नहीं है, इसमें मात्रा लगी हुई है, ये ऐसा नहीं है, और नीचे वाला इसमें हम सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें ये नहीं है दोनों, इसमें ऊपर वाला ये ए है, इस पर हम सर्कल करेंगे। ये आ है, इस पर नहीं करेंगे। ये बड़ी ई है, इस पर भी नहीं करेंगे। और ये ए से एड़ी है, इस पर हमें ए पे सर्कल करने हैं। ठीक है बच्चों, हो गया। तो अभी आप अपनी बुक में, सब बच्चे अपनी बुक में फिल करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आता है आई से ऐनक। ये ए से छोटे, जैसे ये ए से एड़ी थी ना, ए से एड़ी, और उसी में ए से ऐनक बना देते हैं, तो ये ए से ऐनक बन जाता है। तो ए से, इसको ए से एपन भी होता है, ए से एपेन, एपन, और ए से एनक, ऐनक। जो चश्मा लगाते हैं, ए से ऐनक। और ये ए से ऐरावत, ऐरावत। ये हाथी है, इसका नाम होता है, इंद्रदेव का हाथी है, उसका नाम है ऐरावत। ठीक है, ए से ऐरावत, ए से एपन और ए से ऐनक। तो इसको भी लिखना सीखते हैं। जैसे पहले ए से एड़ी बनाया था, ऐसा बना के फिर ऐसा किया, ऐसा, इसमें ऐसे मिला देते हैं इसको, फिर ऐसा बन जाता है। ऐसे बना के इसके ऊपर ऐसे, इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिलाते हैं, जो ए से एड़, फिर इसको लाइन खींच देते हैं, तो ए से ऐनक बन जाती है। ठीक है बच्चों, ए से ऐनक। अब इसके कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जैसे है ऐरावत। ऐरावत को इंग्लिश में कहते हैं NAME, नेम, OF, ऑफ, AN, नेम ऑफ एन, ELEPHANT, एलिफेंट। ये नेम ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट का नाम है जिसका नाम है ऐरावत। ठीक है बच्चों, नेम ऑफ एन एलिफेंट इज ऐरावत। फिर आता है ऐनक। ऐनक को इंग्लिश में कहते हैं GLASS, ग्लास। ग्लास यानी कांच, शीशा। तो ग्लास ये होता है 4 VISION, विजन। ये फॉर विजन यानी देखने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई से भी कांच हो, ये जो चश्मा लगा होता है ये हमको कोई भी चीज़ दूर की या पास की, छोटी से बड़ी हमको ये दिखाई देती है, तो इसको हम ऐनक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐनक को इंग्लिश में GLASS, ग्लास। ठीक है, और इसके बाद ये बच्चों ये एक रंगोली है, इसमें ये बहुत सुंदर सुंदर फूल बने हुए हैं, है ना, और बीच में एक स्टार है। तो ये आपको इसमें रंगोली बनी हुई है, इसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर कलर करने हैं। कलर से आप इसको फिल करिए, और सभी बच्चे अपनी जो आपकी बुक, एक छोटी नोटबुक बना लीजिए, और उसमें ये सब लिखने की प्रैक्टिस करिए। स्वर जैसे ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, इनको
अपनी अपनी नोटबुक में सभी बच्चे स्वर, व्यंजन ये सब लिखना की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपको शब्द लिखने के लिए भी आएंगे, है ना। तो ये आपका ये हो गया ए से AD तक, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।